हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहेगा जो अभी सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 में पढ़ते हैं और अगली बार मतलब 2023 में क्लास 10 में जाने वाले हैं। ये कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको 3 पार्ट्स में लाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिगिनर्स का मतलब जो 10th में जाने वाले बच्चे हैं। ओके, इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें समझाएंगे जो कि आपको समझने लायक है। 10-10 मिनट का वीडियो बनाने का टारगेट है, जिसमें हम आपको साइंस के देन आपका एसएसटी और आपका मैथ्स तीनों के बारे में समझाने वाले हैं कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या आगे देखने वाले हो। तो ये पार्ट 1 का पहला वीडियो जिसमें हम आपको क्लास 10 का साइंस से स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में अगर आप आते हो तो आपको इतना तो पता होगा कि साइंस में आपको 3 चीज़ें पढ़ना होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो ये पहली बात है। देन अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनका नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नाम का चैप्टर। इसमें आप क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये पढ़ोगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है अब वो पढ़ोगे, यहाँ पर देख सकते हैं। देन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होता है। देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस चैप्टर में आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, दोनों को मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो ये सब आप इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। पहला चैप्टर जो कि है केमिस्ट्री का। सेकंड चैप्टर की बात किया जाए जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर इस चैप्टर में अगर आप आते हो तो क्या पढ़ने वाले हो, बेसिकली आप यहाँ पर एसिड एंड बेसिस का डिफरेंस पढ़ोगे। देन आप कुछ ऐसे एसिड्स के नाम पढ़ोगे जो कि नॉर्मली एक नेचुरल ओकरिंग चीज़ों में पाया जाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें जैसे कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। देन आप कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ोगे, कुछ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। तो ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में आपको इस चैप्टर पढ़ना है। देन आपको ये पढ़ना है क्या होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, मतलब एक एसिड एंड मेटल को रिएक्ट करने पर क्या होगा, पॉप टेस्ट क्या होता है, देन लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है। तो कुछ टेस्ट के नाम भी आप पढ़ोगे। देन एक रिएक्शन, जब एक मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा। तो इस तरह टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यहाँ भी आपको टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। देन आपको एसिड एंड बेसिस का कुछ डिफरेंस पढ़ना है और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, वो अगले चैप्टर पढ़ोगे। सॉरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे। एंड ये कुछ पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ोगे, पीएच स्केल के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ सॉल्ट आप पढ़ने वाले हो, सॉल्ट फैमिली के बारे में आप पढ़ोगे। पोटेशियम, जैसे कि आगे बढ़ो तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको कहाँ पढ़ना, ये रहा NaCl के बारे में। देन उसके यूसेस क्या है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, और वाशिंग सोडा के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। ये थर्ड चैप्टर की बात किया जाए जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप आते हो, यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। जैसे सबसे पहले ये कुछ नॉर्मल डिफरेंसेस बताया गया है, यहाँ पर दिया गया है 8-8 9-9 डिफरेंस दिया, पढ़ लीजिए। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल रिएक्शन दिया गया है। देन इसके अलावा आप यहाँ आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक यहाँ समझाया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये क्या है आपको समझाया गया है। मेटल्स मिनरल्स के बारे में समझाया गया है, मिनरल्स क्या होता है। देन और क्या होता है, ओर्स के बारे में समझाया गया है। गैंग क्या होता है, स्लग क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि आप पढ़ने वाले हो केमिस्ट्री में। देन और अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली एलॉयज क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब पढ़ के आपका चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर की बात करें जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कल जाके अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, क्लास 11-12 में साइंस लेने वाले हो, तो इस चैप्टर के बिना आपका पढ़ाई अधूरा है। क्योंकि इस चैप्टर का जो 4th नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसी में आपको पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए तो क्लास 11-12 में सबसे ज़्यादा यही पढ़ना होता है, और आगे जाके नीट में भी सबसे ज़्यादा सवाल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे क्या पढ़ोगे। इसके अलावा और आगे अगर बढ़ते हो आप क्या क्या पढ़ने वाले देखिएगा ज़रा।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग यहाँ पढ़ने वाले हो। कैटिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप अच्छे से जानोगे। एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन मतलब एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में जानोगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जिसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ोगे। और ये रहा आपका फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर्स जो कि आपको पढ़ना होता है। यही स्ट्रक्चर हम की बात कर रहे थे। जैसे क्लास 11 में जाओगे एन बेंजीन, नैप्थलीन और इस तरह कौन कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर आपको, साइक्लिक चेन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन वो रिएक्शन, बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है। नॉमेनक्लेचर इसमें से भी एक सवाल ज़रूर बनता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना होता है क्लास 10th में। कहाँ पर? तो केमिस्ट्री में। और ये लास्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का। तो इस तरह 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री से पढ़ना है। अब चलिए आगे बात करते हैं आपके बायोलॉजी से। तो अगर बायोलॉजी का बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस में अगर आप आते हो तो बेसिकली पढ़ोगे क्या, आप ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। जैसे सबसे पहले पढ़ोगे न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, देन फोटोसिंथेसिस क्या होता है जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, गार्ड सेल का काम क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, देन ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे काम करता है। इसके अलावा आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। ये जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हो ये कहता है, ये कहलाता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो ये कंफर्म आपसे पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो आपको ये पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है आपको पढ़ना होता है। ब्रीथिंग कहाँ से कहाँ जाता है ये आपको पढ़ना होता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन स्लोवर होता है व्हेन कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इस तरह का रीज़न आपसे पूछ देगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में आप पढ़ोगे। सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, और इसके अंदर में भी 2 होता है। लिम्स क्या होता है, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, देन ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन दोनों यहाँ पर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। तो ये सारा चीज़ें आप क्लास 10 में पढ़ने वाले हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हो। यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हो। और डायलिसिस नाम का एक मेथड होता है, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो, यही है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और ये सब पढ़कर आपका चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात किया जाए जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो क्या क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले यहाँ पर आप एक आदमी का बेसिकली आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हो। इसमें स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होता है, नर्व्स क्या होता है। और याद कीजिए क्लास 9 में आपने टिश्यू नाम का एक चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजी में, जिसका आंसर्स में टॉपिक पढ़े थे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेम चीज़ यहाँ भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो क्या होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये बनाने के लिए पूछा जाता है। देन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट जो बोल रहे थे, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पूछा जाता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ये जो फ्लो चार्ट है ये भी आपको समझ के पढ़ना होता है। ब्रेन के बारे में कंफर्म आता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ दिया जाता है। और ब्रेन के बारे में डिटेल में लिखने के लिए पूछ दिया जाता है। या तो ब्रेन के जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, या तो हैंड ब्रेन जिसको सेरेब्रम, और ये पार्ट्स जो होता है इन सब के बारे में डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और केवल ह्यूमन का नहीं पढ़ना है। ज़रा याद कीजिए, हम आपको स्टार्टिंग में आई गेस बताए थे कि बायोलॉजी 2 तरह का होता है, जिसमें एक प्लांट का स्टडी हो तो उसको बॉटनी कहते हैं, और जब एनिमल का स्टडी हो तो उसको जूलॉजी कहते हैं। इस क्लास 10 में आपको ज़ूलॉजी भी पढ़ना है और बॉटनी भी पढ़ना है। जैसे कि इतना देर जो ये बात कर रहे थे, ये स्टार्टिंग है, इतना ये चैप्टर का ये सब एनिमल में आता है। लेकिन अब जो बोलने वाले यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जैसे कि हेडिंग है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो ये 20 का प्लांट हार्मोन्स का 5 या 4 हार्मोन्स के नाम आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 4 नाम, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड गिबरलिन। ओके, तो ये चारों के बारे में आप पढ़ोगे। देन इसमें ट्रोपिज्म नाम का एक वर्ड पढ़ोगे, क्या होता है फोटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, तो ये ट्रोपिज्म सब आप पढ़ोगे इस टॉपिक के अंदर, जिसके यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, ये सब आप प्लांट में पढ़ोगे। देन अगेन आप ह्यूमन का कुछ पढ़ोगे। हार्मोन्स जो बचपन में पढ़ोगे उसको हार्मोन्स भी कहते हो। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा अच्छे से एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसमें थायरोसिन कहाँ से आता है, मतलब ग्लैंड का नाम, उस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम, और उस ग्लैंड का फंक्शन, मतलब उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, आपको ये पढ़ के जाना है। जैसे कि गॉइट नाम का जो बीमारी होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, या डायबिटीज़ कब होता है। तो इस तरह का जो टॉपिक्स है आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये सब पढ़ के आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है
बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया तो जो चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस, इसमें आपने कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इन सब के बारे में, और ट्रांसपोर्टेशन, लिम्फेटिक सिस्टम, इन सब के बारे में। और चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। और चैप्टर नंबर 7 में अगर आप आते हो तो इसमें क्या पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। लेकिन उसमें भी क्या पहले पढ़ोगे, आप पहले ये पढ़ोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके 6 टाइप्स ऑफ मोड आप पढ़ोगे जैसे कि बर्डिंग क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फिजन क्या होता है। और देखिए ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रहा हेडिंग मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फिजन के बारे में समझाया गया है। वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। उसके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ के जाने हैं। बर्डिंग क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी 2 तरीके से हो सकते हैं, एक या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेनिफिट्स क्या है, टिश्यू कल्चर क्या होता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखा है, वो भी हम अपने मन से बता रहे जो कि एनसीईआरटी में है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये है पहला चीज़। और उससे ही पहले आप ये पढ़ोगे रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स का डिफरेंसेस आप पढ़ के जाओगे। और जैसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आओगे सबसे पहले आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब फ्लावर्स में होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में समझाया गया है जो कि फ्लावर में होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। देन ये भी आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि ओवरी का है, फ्लावर का, ये दिया गया है। देन यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है। देन मेल रिप्रोडक्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो प्यूबर्टी नाम का चीज़ क्या होता है, प्यूबर्टी के दौरान लड़का और लड़की में क्या क्या चेंजेस आते हैं कॉमनली या तो सेपरेटली, ये आपसे पूछा जा सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सीधा पूछ दिया जाता है, एक्सप्लेन में लिखने के लिए डायग्राम पूछ दिया जाता है। देन इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। ये डायग्राम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेल एंड फीमेल की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है डायग्राम बनाने वाला, वो फीमेल का पूछा जाता है। एंड आफ्टर दैट ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। और प्रीवियस चैप्टर से अगर बात किया जाए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में से ब्रेन और न्यूरॉन दोनों का कोई भी एक बार बार पूछ दिया जाता है, अल्टरनेटली पूछा जाता है। या उससे पहले वाले चैप्टर की बात किया जाए लाइफ प्रोसेस, उसमें देखा जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ह्यूमन हार्ट है, सॉरी हार्ट का पूछा जा सकता है, किडनी पूछा जा सकता है, या तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। और अगर आप आगे बढ़ते हो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होता है आपको ये पढ़ना होता है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जाता है। देन मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इनके बारे में आप पढ़ोगे कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा। और प्लासेंटा जहाँ पर जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, इसके बारे में, इस स्पेशल टिश्यू के बारे में आप पढ़ोगे। और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी इन क्लास 10th। नेक्स्ट 4th चैप्टर की बात किया जाए जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगर आप इसमें आते हो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पहली बात है इसमें से एवोल्यूशन नाम का जो टॉपिक है जो कि सबसे लेंथी टॉपिक था उसको हटा दिया गया है और आपको केवल हेरिडिटी पढ़ना है। और हेरिडिटी की बात करें तो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, अगेन इसमें बहुत सारे टर्म्स पढ़ोगे जैसे कि सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। फिर एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेगर मेंडल, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, फादर ऑफ एक और है हेरिडिटी कहलाते हैं, फादर ऑफ पी प्लांट कहलाते हैं। तो इस आदमी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे इस चैप्टर में। और जिस तरह क्लास 9 में आपने मेंडल इनका न्यूटन्स का 3 लॉ आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन, उसी तरह इस चैप्टर में आप ग्रेगर मेंडल के 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। और इसके अलावा इनका 2 एक्सपेरिमेंट है, एक को कहते हैं मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट और एक को कहते हैं डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। आप इसके बारे में भी पढ़ोगे। देन आप पढ़ोगे डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रेसेसिव ट्रेट क्या होता है। आप ये भी पढ़ोगे कि कैरेक्टर और ट्रेट में फ़र्क क्या होता है। मतलब जो भी आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे आपको ये सारी चीज़ें उनसे पढ़कर जाना है, पढ़कर सीखना है। और ये कोई हाई लेवल का चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये क्लास 10 लेवल का चीज़ बता रहे हो। कि जब भी हाई लेवल का बताएंगे तो हम खुद से बता देंगे कि ये कहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन ये सब आपको क्लास 10 का लेवल का चीज़ें हैं, आपको ये सब पढ़ के जाना होता है। और फाइनली इस चैप्टर में आप पढ़ोगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, जैसे कि जब एक बच्चा होता है तो उसका जेंडर कैसे डिसाइड होता है कि वो बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा। देन सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में आप पढ़ोगे कि मेल
में कौन कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल में कौन सा पाया जाता है, इतना पढ़कर आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे का जो टॉपिक्स है एवोल्यूशन से, यहाँ से आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये डिलीटेड है, क्या पता अगली बार फिर इसको ऐड कर दिया जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये आपका जो टॉपिक्स है इतना लंबा टॉपिक ये डिलीटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जिसका नाम है, लास्ट चैप्टर कह सकते हो, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, ये फिजिक्स बीच में से हटा रहे हैं, सीधा आ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 में। 8 के बाद सीधा 13 पर आ रहे हैं जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। अगर आप इस चैप्टर में आते हो बायोलॉजी के चैप्टर में, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले, बेसिकली आप यहाँ ये पढ़ोगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स में डिफरेंस क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, 10% लो क्या होता है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, ओजोन लेयर कैसे ख़राब होता है, ओजोन लेयर, देन बायो मैग्निफिकेशन नाम का प्रोसेस क्या होता है, इस कचड़े को हम लोग कैसे साफ़ कर सकते हैं, ये आप ये जान सकते हो। एंड इसके अलावा और भी आप पढ़ोगे जैसे कि ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है। अगर एक ट्रॉपिकल लेवल, जैसे ये देख रहे हो इसमें 3 कॉलम्स बनाया गया, 4 कॉलम, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। मान लीजिए इसमें से अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को पूरा हटा दें तो क्या होगा, या मान लीजिए हम पूरा प्रोड्यूसर्स को गायब कर दें, इसको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। एक एक जो बॉक्स है इसको ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल को हटा दोगे तो क्या होगा, चलिए इसको और एक एग्जाम्पल से समझाते हैं सिंपल वे में। मान लो जैसे कि घास को खाता है ग्रासोफर, ग्रासोफर को खाता है मान लो कोई, मान लो डियर खाता है, मान के चल रहे हैं, और डियर को खाता है मान लो लायन। मान लो डियर को पूरा हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो आंसर है ग्रासोफर का संख्या बढ़ जाएगा और लायन को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, तो यही आपको सोच समझ के बताना है। तो एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। ये था आपका लास्ट चैप्टर। हम लास्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये पूछा नहीं जाता, ये नहीं आता एग्जाम में, फिर भी एक बार ऐसे हम आपको दिखा देते इसमें है क्या। इसमें आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ोगे, देन इसके बाद रिड्यूस रिसाइकल रीयूज के बारे में जानोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ोगे, देन वाटर डैम्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ोगे, स्टोरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर के एडवांटेजेस पढ़ोगे कुछ कुछ, और अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है वो पढ़ोगे, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में कुछ पढ़ोगे, और इसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर भी डिलीटेड है, ये नहीं पूछा जाता। तो इन शॉर्ट आपने एक चीज़ नोटिस किया कि केमिस्ट्री का 4 चैप्टर पढ़ना है आपको, जबकि बायो में एक जो कि लाइफ प्रोसेस है, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चौथा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जिसमें से एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, और 5वां आवर एनवायरनमेंट। 5 चैप्टर आपको बायो में से पढ़ना है। और जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये जो 4 चैप्टर है ये आपके फिज़िक्स के हैं। तो चलिए ज़रा जल्दी से इसको भी ज़रा कवर अप करते हो कि, तो फिज़िक्स की अगर बात करते हैं तो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है लाइट रिएक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये ऑलरेडी आपने कई बार पढ़ा होगा अलग अलग जगहों पर, एक बार ज़रा जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है, 2 होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इमेजेस कहाँ कहाँ फॉर्म होंगे आपको ये पढ़ना है। जैसे कि आपने एक नाम पढ़ा होगा मिरर्स के बारे में, 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, देन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है जो भी है। और इसके अलावा आप ये पढ़ोगे कि मिरर में इमेजेस जहाँ बोले वो कहाँ पैदा होता है, ये टर्म्स आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, पोल किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। तो ये सब टर्म्स जो इसमें आप पढ़ने वाले हो, और ये डायग्राम बनाना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होगा तो उसका पोर्शन ऑफ इमेज कहाँ होगा, या नेचर ऑफ इमेज कहाँ होगा। तो इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं यही आपसे पूछा जाता है। और एक और बात, केवल इतना ही नहीं और भी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे कि अगर हम नीचे बगाएं तो यहाँ देख पा रहे हो यूसेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आपको पढ़ना है। देन आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ के जाना होता है, मैग्नीफिकेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना होता है, और बस हाँ इतना ही था। इतना पढ़ोगे फिर आपका ये चैप्टर जो है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। इतना पढ़ के आपका ये चैप्टर पहला फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड की बात किया जाए, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वंडरवर्ल्ड जो भी है इस चैप्टर में अगर आप आते हो, बेसिकली आपको क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ना होता है जो कि कन्फर्म आता है। देन आपको ह्यूमन के आई के अलग अलग पार्ट का नाम और उनका फंक्शन पढ़ के जाना होता है। जैसे कॉर्निया क्या है, आईबॉल क्या है, आइरिस क्या है, प्यूपल क्या है, सिलेरी मसल्स क्या होता है, रेटिना क्या होता है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। और प्यूपल जो होता है आंखों के अंदर, ये कैसे काम करता है ये पूछा जा सकता है। देन सिलेरी मसल्स के बारे में पूछा जा सकता है। देन डिसीजेस जो आई रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होता है, विजन प्रॉब्लम्स जैसे कैटरैक्ट होता है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, तो इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। और इनको कैसे सही किया जाए ये भी पूछा जाता है। कौन
कौन सा मिरर यूज़ करके इस बीमारी को हटा सकते हैं। और एक और बीमारी है प्रेसबायोपिया। तो आपको क्लास 10 में 4 बीमारियों का नाम पढ़ना है, प्रिज्म्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि एक टर्म आता है ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कन्फर्म आता है, न्यूटन का कुछ लॉस यहाँ पर समझाया गया है। देन इसके अलावा आप कुछ टर्म्स जानोगे, जैसे कि ट्विंगलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, इसका रीज़न आपसे पूछ दिया जाता है। स्काई ब्लू क्यों होता है, इसका रीज़न पूछ दिया जाता है। और ये सब पढ़कर आपका ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर की बात किया जाए, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अगर आप आते हो, ये ऑलरेडी आपने कुछ समझा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो इसमें क्या होता है, आपको ऐसा यूनिट पढ़ना है अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, पावर का ऐसा यूनिट क्या है। तो आपको पहला चीज़ तो ऐसा यूनिट पढ़ना है। दूसरा, एक सर्क्यूट ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, तो ये सर्क्यूट पूछा जाता है। इसके अलावा पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन पूछा जाता है। देन ये सब है। और क्या है, वोल्टमीटर डिवाइसेस का नाम पूछा जा सकता है, ये सिंबल्स पूछा जा सकता है, ओम्स लॉ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देन इसके अलावा फैक्टर्स पूछा जा सकता है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड रहता है। रेसिस्टेंस के अलावा रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। देन इसके अलावा और भी अगर आप बढ़ते हैं, वही है सीरीज़ कनेक्टिविटी क्या है, पैरेलल कनेक्टिविटी क्या है। देन एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस नाम का जो टॉपिक है, आपको ये पढ़ना होता है। जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ कनेक्शन आपको पढ़ना है। देन पावर का कुछ टॉपिक पढ़ना है। जूल्स लॉ, इस चैप्टर 2 लॉ आपको पढ़ना है, या तो ओम्स लॉ या तो जूल्स लॉ, दोनों में से एक आपसे पूछा जाता है। कुछ एप्लीकेशन पूछा जाता है, हीटिंग इफेक्ट का जो है ये दिया गया है। और ये सब पढ़कर, और कुछ फॉर्मूला जैसे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये सब पढ़ोगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ डायरेक्ट फैक्ट फॉर क्वेश्चन पूछ देंगे, जैसे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से। अब चलिए अंतिम चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि अपना लास्ट चैप्टर है क्लास 10 का साइंस का। इतना हम लोग बात कर चुके हैं, लगभग 13 चैप्टर बात कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर का बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, लास्ट चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक बात पहले बता देते हैं, अगर आप में से कोई बच्चा अगेन कोई नीट वीट का कोई तैयारी करना चाहते हो, जी एडवांस का तैयारी करना चाहते हो, तो क्लास 12 जो साइंस होता है, उसमें फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स है, लगभग जितना भी चैप्टर हो, 8-10 चैप्टर, उसमें मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर्स में आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर साइंस स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ने लायक है। सबसे पहला यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाया गया है। देन टर्म्स को समझाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि हर साल पूछा जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ के जाना होता है। इसके अलावा करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पूछा जाता है, मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल के बारे में पूछा जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल के बारे में पूछा जाता है। देन इसके अलावा सोलिनॉइड के बारे में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर दे के आपको बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। और ये जो डायग्राम देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, फोर्स ऑन है करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा पूछ दिया जाता है। लेफ्ट हैंड रूल जो बोल रहे थे, ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, देन डीसी करंट, एसी करंट और गैल्वेनोमीटर डिवाइस के बारे में पूछा जाता है आप लोग से, मतलब बच्चों से, जनरेटर के बारे में। और इसके अलावा भी अगर आप इसको एंडिंग करते हैं, ज़रा जल्दी से देखिएगा यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पर वही एसी डीसी के बारे में पढ़ना होता है। घर में डीसी मतलब बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, इन सब का रीज़न आपसे पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ वायर जो होता है, जैसे लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, इन सब के टाइप्स ऑफ वायर के बारे में आपको पढ़ना होता है। शॉर्ट सर्क्यूटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ये सब पढ़कर आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हमने लगभग 23-24 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा साइंस कवर किया है क्लास 10th में जो आपको पढ़ना होता है। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा, मतलब ठीक लगा होगा, समझने लायक लगा होगा। और एक और बात, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाते हैं किक क्लासेस में, यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट में आइएगा, प्लेलिस्ट में अगर आप आते हैं तो ऑलरेडी एक क्लास 10 का 2 प्लेलिस्ट है। यहाँ पर एक फाइनल रेस सीरीज़ नाम का है, जब आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम आएगा क्लास 10 का या 9 का भी एक वीडियो है इसमें, 9 का भी बना के रखे, जैसे क्लास 9 का कंप्लीट बायो का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी तरह अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो ये छोड़ो, हम आपको बताना चाहते थे, क्लास 10 के लिए बताना चाहते थे, ये वाला एक प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्लास 10 SST PCBM इंग्लिश। इसमें अभी हम इंग्लिश का कोई वीडियो डाले नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और SST का डाले हुए हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स है क्लास 10 के, जो कि बहुत ही शॉर्ट एंड समराइज्ड नोट हम बनाना पसंद करते हैं, जैसे कि 8 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 2 मिनट, जो भी है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 12 मिनट, 7 मिनट। तो ये सब कुछ चैप्टर्स है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख के अपना होता है ना, एक क्लास 10 का एक बिगिनिंग कर सकते हो। जैसे होता है ना, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो अब जितना जल्दी स्टार्ट करें क्लास 10 के लिए, आपका उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास 10 का जो बेस जो आप बनाओगे, वही आपको क्लास 11
11 और 12 में अगर आप नीट के स्टूडेंट हो या जी मेंस के स्टूडेंट हो या आगे जाके कुछ स्टडी लाइन में कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो क्लास 10 का ये बेस आपको जितना मजबूत होगा उतना अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर को मैंने यहाँ कवर किया है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और कोई और अगर आपका रिकमेंडेशन या कोई आइडियाज़ या सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।